कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बंदे से, जिसे एक ऐसा कार्ड मिलता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देवी कैद रहती है, जिसे वो आज़ाद कर देता है और देवी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगी। और ये कहानी शुरू होती है एक काय नाम के बंदे से, जिसे एक एडवेंचरस बनना रहता है और उसके काम के अंदर उसे बहुत ज़्यादा शोहरत और पैसा चाहिए रहता है, जिसकी वजह से वो रोज़ डंजन में जाता है। पर उसके बावजूद वो अभी भी लेवल 1 के डेंजन में ही अटका हुआ है। लेवल 1 के डेंजन के अंदर बहुत सारे स्लाइम्स रहते हैं और जो हमारा काय अभी वो स्लाइम्स को मारने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो गया है। वो स्लाइम को कैसे मारता है? चाकू, छुरी या गन से नहीं, वो मारता है एक स्प्रे बॉटल से, जिससे स्प्रे बॉटल मारने के बाद जो बाकी स्लाइम रहती है वो पूरी तरीके से वहीं पे ख़त्म हो जाती है और वहाँ से कुछ ना कुछ लूट उसके लिए छोड़ देती है। पर यहाँ पे अभी स्लाइम मारने का बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका था हमारे काय के द्वारा, क्योंकि अभी काय का अभी उसने बहुत सारे स्लाइम मार दिए थे और उसने अभी 99 स्लाइम अपने पूरे कर लिए थे अपनी अभी तक की जर्नी के अंदर। जब वो यहाँ पे आता था वो रोज़ एक ना एक स्लाइम मारता था, पर अब उसकी 100वें स्लाइम को एक गोल्डन स्लाइम थी। उसका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा था कि उसे उसके 100वें स्लाइम के लिए एक गोल्डन स्लाइम मिली और वो जैसे उसके पास आया वो धीरे से स्प्रे बॉटल को उसके ऊपर छिड़क दिया। पर जो स्लाइम थी वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागी। तो हमारे भाई ने काय ने एक नई स्प्रे गन निकाली और उस स्लाइम के ऊपर हमला कर दिया और वो निशाना एकदम सटीक था, जिसके वजह से वो स्लाइम मर गए और हमारे भाई ने अपने 100वें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। पर उसके स्टैट जो थे वो अभी भी वही के वही थे, वो बिल्कुल बड़े नहीं थे। पर जहाँ उसने उस स्लाइम को मारा था वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चमक रहा था। तो वहाँ पे वो जाने के बाद उसे देखता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कार्ड था। तो वो पहले बात तो उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, फिर उसने पता चला कि ये तो एक सर्वेंट कार्ड है। उसने याद दिलाने के बाद ये बहुत ज़्यादा रेयर आइटम रहता है यहाँ के डेंजन्स पे, और जैसे उसने उसके स्टैट देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे थे और हमें दिखाया जाता है जैसे उसने उसे ऑनलाइन देखने की कोशिश की तो ऑनलाइन भी उसके अंदर कोई डेटा उधर नहीं रिक्वायर था। तो वो सोचता था चलो वापस चलते हैं, अभी बहुत रात हो रही है। तो कार डिसाइड करता है इसे हम कल देखेंगे और वो वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे वो डंजन से बाहर जाता है उसे 3 एडवेंचर्स दिखते हैं जिनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और कार सोचता है कि वो भी एक ना एक दिन ऐसा ही ताकतवर बनेगा। और तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और वो जो हमारे स्लाइम स्कोर थे वो उन्हें देती है, जिस पे रिसेप्शन उसे बस 1500 येन देती है। 1500 येन बहुत ज़्यादा कम रहते हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे हमारे 1500 रुपये रहते हैं वैसे। वो बोलेगी कि जो हमारा स्लाइम कोर वो इतने महंगे नहीं है। पर जो हमारा भाई है वो जाते वक्त उसे कहता है रिसेप्शनिस्ट को कि एक सर्वेंट कार की कीमत कितनी होगी, जिस पे जो रिसेप्शनिस्ट बोलती है उसे एक सर्वेंट कार की कीमत मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिव है, तो वो 1 मिलियन इतना तो रेयर होगा ही होगा, उसे कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए उसकी कीमत 1 मिलियन होगी। जिसे सुन के हमारा भाई कुछ नहीं बोलता, वो सीधा चले जाता है और वो बोलता है कि इस मामले को मैं कल सुलझाऊंगा और वो कार्ड को स्टोरेज रूम में रख देता है। और जैसे वो उस डंजन से बाहर निकलता है हमें दिखाया जाता है ये डंजन एक बहुत ही बड़ा मेले जैसा एक थीम पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे एक सपना देखते हैं कि वो एक ना एक दिन एक एडवेंचर बनेंगे और एक्सप्लोरर बन के ये सारे डेंजर्स को देख लेंगे। और यही है इस दुनिया की ट्रू रियलिटी की, यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। पर जो हमारा काय भाई है वो अपने दोस्तों के पास आ गया था जिसका नाम था शिंजी और हायाटो। वो लोग एक ट्रेन के अंदर जा रहे रहते अपने अपने घर, तभी काय बोलता है उनके दोस्तों के कि तुम अब डेंजन में क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि देखो जब वो लेवल 2 के डंजन में गए थे वहाँ पे उनको एक बहुत ही खतरनाक वाला लो लेवल वाला गॉब्लिन मिला था, जिसको उन्होंने हिम्मत करके मारने की कोशिश की थी। पर जो वो गॉब्लिन था वो भले ही फर्स्ट लेवल का था पर उसने हमारी पूरी तरीके से हालत सिट्टी पिट्टी कूल कर दी थी, इसलिए अब हम उन डंजन में दूर से ही राम राम कर लेते हैं। तो तुम्हारा कैसा चालू है और क्या चालू है तुम्हारे डंजन्स के अंदर, कैसे एडवेंचर चालू है? जिस पे काय चुप ही रहता है और बोलता है बस चल ही रहे हैं। काय अपने घर की तरफ जाते वक्त एक ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो उस कार्ड का क्या करे, और वो जब वो नहा रहा था तभी भी वो इस कार्ड के बारे में सोच रहा था कि वो उस कार्ड को बेचे या ना बेचे। वो बहुत ही ज़्यादा महंगा कार्ड है तो क्या कर सकता है उसके बारे में, उस बारे में सोचते हुए स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी उसको एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से उसकी जो सोच का ध्यान है वो टूट जाता है और हमें दिखाई जाती है वहाँ से सिल्वी नाम की बंदी जो हमारे काय की एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो उसके साथ स्कूल की तरफ जा रही थी और बोल रही थी कि तुम कल रात कहाँ थे। तो काय
उससे छुपाते हुए बोलता था कि वो एक पार्टी में गया था अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त जो थे उसके सामने आ जाते। तभी काय जो है उन्हें साइड में लेता है और कहता है कि मैं देखो मैंने अभी सिल्वी से झूठ बोला है तो प्लीज़ मेरा उसमें साथ देना। तो वहाँ पे उसके दोस्त में उसकी उम्र हामी भर के, तभी सिल्वी उनसे पूछती है कि तुमने कल पार्टी में क्या क्या किया। तभी वो लोग सब किसने सिंगिंग बोला, किसी ने डांस बोला। तो सिल्वी समझ जाती है कि जो काय है वो उससे झूठ बोल रहा है और वो डेंजर में गया था। पर जो काय है वो उसे अपने शब्दों के जाल के अंदर ऐसा फंसाता है कि सिल्वी मान जाती है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो काय है वो अपने दोस्तों से पूछता है अगर तुम लोगों को कभी एक सर्वेंट कार्ड मिले तो तुम उसका क्या करोगे। तो उसके दोस्त आंख बंद करके बोलते कि हम पहले उसे बेच देंगे, क्योंकि जो सर्वेंट कार्ड है और उसकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके बहुत ही ज़्यादा मोटे पैसे मिलेंगे। फिर हमारा जो काय है वो बहुत ज़्यादा सोच में गिर जाता है। फिर वो अगले दिन जब डेंजर में जाता है वो कार्ड अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बनना था और एक बहुत ही सक्सेसफुल एडवेंचर्स बनना था। और वो कैमरा को छुपाते हुए अपना कार्ड निकालता है और वो जो कार्ड के अंदर की देवी है उसे वो समन करने लग जाता है। और वो जैसे उस देवी को समन करता है और उसके आजू बाजू में एक रिंगन बन जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो जो देवी है वो वहाँ पे आ जाती है, जो पूरी तरीके से नंगी थी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो देवी उसे जी भर के देख लेती है और उसको अपने हाथों के अंदर समा लेती है। पर जैसे ही वो हाथों के अंदर समाने के बाद वो देवी गायब हो जाती है, जिस पर काय हैरानी से उस देवी को ढूंढने लग जाता है। पर तभी वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एक नन्ही सी बच्ची जो उसके सामने थी। काय बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे खो गई हो, जहाँ पे वो लड़की बोलती है नहीं। तो वो बोलते हैं क्या तुम अपना नाम बता सकती हो। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे अभी समन किया है, मैं हूँ यहाँ की विच की देवी। जिससे जो हमारे काय का सपना था एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एडवेंचर्स बनना, उसका सपना पूरी तरीके से चूर हो जाता है। वो सोचता है कि काश मैं इसने उस कार्ड को बेच दिया था। पर वो अपने आप को इकट्ठा करता है और उठाता है और वो जो सामने चलने लग जाता है। पर तभी जो देवी है वो बोलती कि वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर स्लाइम को सेंस कर पा रही है। जिसपे जो हमारा काय है वो बोलता है कि ठीक है चलो मुझे वहाँ पे लेके चलो। और वहाँ पे जैसे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो काय है उसे एक स्लाइम दिख जाती है। तो काय उसे बोलता है उस देवी को कि मेरे लिए उस स्लाइम को मार के लाओ। तो वहाँ पे काय बैठ के देख रहा था कि वो छोटी सी लड़की क्या करेगी। तो वो छोटी सी लड़की जो है वो एक बहुत ही तगड़ा वाला अटैक उस स्लाइम के ऊपर फेंक देती है कि जैसे लगता है कि वो केव गिरने ही वाली थी, पर वो केव बच जाती है और वो जो स्लाइम है वो पूरी तरीके से मारी जाती है। और वहाँ पे वो लड़की थोड़ी सी हंसती है और बोलती क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। और वो खाने के नाम पे खाती थी स्लाइम के कोर्स जो वहाँ पे हमारा भाई कलेक्ट किया करता था। तो वो एक स्लाइम के कोर उसे दे देता है, जिसे खा के वो बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करती है। वो बोलती कि देखो दूसरी स्लाइम वहाँ पे, चलो हम वहाँ पे जाते हैं ये करने के लिए। तभी हमारा भाई जो है वो कैलकुलेट करता है कि अगर ये लड़की जो एक स्लाइम मारने के बाद एक कोर खा देती है तो वो पूरी तरीके से यूजलेस है, हम इसका कुछ तो भी प्लान कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम स्लाइम को सेंस कर सकती हो ना। जिसपे वो बोलती है हाँ मैं हर किसी मॉन्स्टर को सेंस कर सकती हूँ। जिसपे जो हमारा काय है वो सोचता है और एक प्लान बनाता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे जल्दी से स्लाइम की तरफ लेके चलो। जिसपे जो हमारा भाई ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बना लिया था कि वो स्लाइम को इस देवी के द्वारा ढूंढेगा और वो उसको अपने ही बॉटल की तरफ से मार देगा, जिससे उसका टाइम भी बचेगा और बहुत कुछ होगा। और वो अपने प्लान के ऊपर डटे रहता है और देखते ही देखते बहुत सारे स्लाइम को एक के बाद एक मारने लग जाता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे ज़्यादा स्लाइम ढूंढने को नहीं मिले। उसके लिए सारी काम वो देवी कर रही थी, उसने एक के बाद एक पूरी तरीके से स्लाइम को साफ कर दिया था। पर अभी वो लेट हो रहा था तो वो बोलता है उस देवी को कि अभी मैं घर जा रहा हूँ। पर तभी उसका लेवल अप हो जाता है और लेवल अप 1 के अंदर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक पदवी मिल चुकी थी स्लाइम हंटर की, जिसपे वो क्लिक करता है तो उसे बस 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलेगा स्लाइम के द्वारा। पर वो कुछ अच्छी बात नहीं थी उसके लिए। पर देवी बोलती है देखो तुम्हें एक नई स्किल मिली है, तुम्हें उसका आभार व्यक्त होना चाहिए। जिसपे जो हमारा काय है वो बोलता है ठीक है जाने दो, मैं अभी घर पे जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें जल्दी समन करूँगा। जिसपे वो लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे जल्दी समन करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगे। जिसपे जो हमारा भाई है वो उसमें हामी भर देता है और वो सीधा हमारे रिसेप्शनिस्ट के पास चलने लग जाता है। वो उसे रिसेप्शनिस्ट के बाद जैसे ही जाता है वहाँ पे बहुत सारे स्लाइम स्कोर वहाँ पे उसने इस बार लाए थे। जिसपे जो रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुमने तो इस बार बहुत ज़्यादा स्लाइम स्कोर लाए, तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया डेली दिन का स्लाइम कोर लाने का। जिसपे हमारा भाई बोलता है ये तो शायद से मेरा लकी था इसलिए आज मैंने इतने सारे किए। और वो बोलता है कि चलो अब मैं घर पे जाता हूँ। और घर पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा काय था वो सिल्वी के बारे में ही सोच रहा था कि वो सोच रहा था कि सिल्वी को लेके वो कल लेवल 2 डंजन में जाए क्योंकि सिल्वी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो सोने के बाद उसे एक सपना आता है जो उसके
साथ हो चुका था उसे याद आती है कि जब वो अपनी सेल्फी के साथ था और सेल्फी के फादर एक बहुत ही अच्छे एडवेंचरर्स थे, वो जिससे देख के जो हमारा भाई है वो एक इंस्पायर हो चुका था कि उन्हें बनना था तो सिल्वी के पापा जैसे बनना था। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने तय कर लिया था कि वो एक बहुत ही महान एडवेंचरर बनने वाला है। और वो सोने के बाद वो बोलता है कि आज वो सेकेंड फ्लोर के अंदर जाके रहेगा और वो सिल्वी के साथ कल सेकेंड फ्लोर के अंदर आ जाता है और सिल्वी को बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे सामने आ सकती हो। और ऐसा होने के बाद सिल्वी उसे कॉन्फिडेंस देती है और वो सीधा नीचे की तरफ चलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जो हमारा काय है वो वहाँ पे थोड़े से केव के अंदर डीपर जा रहा था, तभी वहाँ पे जो हमारी देवी है वो बोलती है काय को कि मुझे एक गॉब्लिन का सेंस हो रहा है। पर गॉब्लिन का नाम सुनते ही जो हमारा काय है वो पूरी तरीके से कांपने लग जाता है, पर वो देवी से छुपाते हुए कहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं इतना हाफ रहा हूँ। पर वहाँ पे जैसे ही देवी बोलती कि चलो वो गॉब्लिन हमारे पास आ रहा है, ऐसा बोलने के बाद जो हमारा काय है वो सीधा 11 नंबर की बस पकड़ के अपने दोनों पैरों के साथ भाग रहा था। देवी बोल रही थी कि ये क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो काय है वो भागते भागते तभी उसे कुछ तो भी उसकी यादों में फ्लैश हो जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहूँ तो मैं कभी भी सिल्वी के पापा के जैसा एडवेंचरस नहीं बन पाऊंगा। वो रुकता है, अपने आप को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं इस गॉब्लिन को ज़रूर हराऊंगा। वो अपनी एक लकड़ी की तलवार निकालता है और बोलता है सिल्वी तुम मेरे पीछे रहना, अगर कुछ हो जाए तो तुम मुझे बचाने के लिए आ सकती हो। ऐसा होने के बाद वहाँ पे एक गॉब्लिन जो था वो वहाँ पे सो रहा है, तभी वहाँ पे जो हमारा काय वो देवी से कहता है कि देखो तुम इसे मार सकती हो। तो देवी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर वो गॉब्लिन जो है वो उठ जाता है। पर इसी बीच जो हमारा काय है वो देवी के सामने आ जाता है और बोलता है देखो देवी मैं इसको मारने जा रहा हूँ, बस मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ मुझे बचाने को आ जाना। और ऐसे वो कांपते कांपते उसको सामने गॉब्लिन के सामने मारने जाता है पर वो गॉब्लिन उससे बच जाता है। गॉब्लिन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, अब तो काय का कुछ खैर नहीं थी। काय वहाँ पे अपनी शील्ड के द्वारा उस गॉब्लिन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर जो काय है अभी वो उसे काउंटर अटैक कर देता है। काय को वो गॉब्लिन को थोड़ा सा दूर फेंक देता है और बोलता है कि यही मेरा चांस है, मैं इसको पर अपनी तलवार का अटैक से इसे मार सकता हूँ। और वो सीधा उस गॉब्लिन की तरफ भागता है पर गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है उसके अटैक को और बोलता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले। और वो गॉब्लिन जो है वो अभी फुल पोटेंशियल के साथ उसके ऊपर हमला करता है, पर जो हमारा काय है वो नीचे गिर जाता है। पर उसे तभी पता चलता है कि उसके पास अपनी स्प्रे बॉटल है और स्प्रे बॉटल सीधा वो गॉब्लिन के आंखों में मार देता है, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन है वो अभी अंधा हो चुका था कुछ देर के लिए। यही बात का फ़ायदा उठा के जो हमारा काय है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा था, पर रास्ते में पत्थर आने के कारण वो जो उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका जो तलवार है वो गॉब्लिन की चेस्ट के आर पार हो जाता है और गॉब्लिन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसे देख के देवी जो बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो मास्टर। ऐसा होने के बाद जो हमारा काय है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो स्टोन उठाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने गॉब्लिन को मारा। और वो तभी ग्लो करने लग जाता है और ग्लो करने का नतीजा था कि उसको एक नई स्किल मिली है। और वहाँ पे वो देखता है वो नए स्किल के अंदर और कुछ नहीं था, उसे एक नई स्किल मिली थी कि वो एक गॉब्लिन हंटर है, जिसे देख के वो बोलता है स्किल तो स्किल रहती है, अब छोटी हो या बड़ी। फिर वहाँ पे देवी उसका हौसला बढ़ाते बोलती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी स्किल मिली है। और ऐसा होने के बाद जो देवी और जो हमारा काय है उनकी जुगलबंदी के द्वारा जो हमारा काय है वो अभी मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत ही कंफर्टेबली आगे बढ़ रहा था। वो मॉन्स्टर को आगे बढ़ते जा रहा था, वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को अपने हाथों से ही मारते जा रहा था। उसे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो गॉब्लिन्स को भी मार सकेगा। वो देवी के साथ आगे बढ़ रहा था केव के अंदर। जितना काय केव के डीप में जा रहा था उसे उतने ही गॉब्लिन्स मिलते जा रहे थे। वो जितने भी सामने गॉब्लिन्स आ रहा था उन्हें उठाते हुए और मारते हुए जा रहा था। और क्या जो हमारे काय का लेवल है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा था। और जो हमारा काय है वो शुक्रिया अदा कहता है देवी के लिए कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है गॉब्लिन्स को मारने के लिए। और देवी भी उस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कहती है। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक वाला गॉब्लिन आ चुका था जो उसे मार रहा था। तो वहाँ पे काय बोलता है देवी प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और देवी ने उसका ख्याल रख दिया और देवी को उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसका माना स्टोन मिल गया था। और वो बाकी सारी स्टोन उठा के सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया था और रिसेप्शनिस्ट ने पूछ रही तुमने इतना सब कैसे किया। तभी हमारे काय ने बोला वो ऐसे इस फ्लूक में हो गया, वो लक में हो गया। पर अगले दिन जो काय की बॉडी दुखी, वो बहुत ही लंगड़ाते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। तभी उसकी दोस्त जो सिल्वी थी वो बोल रही थी कि तुम इतने लंगड़ाते हुए क्यों जा रहे, तुम ज़रूर डेंजर में गए होगे। जिसपे हमारा काय जो कहता है कि नहीं वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जिसकी वजह से उसका मसल दुख रहे हैं, इसके कारण वो बहुत चलने में उसे तकलीफ हो रही है। पर वहाँ पे जो हमारी सिल्वी वो बोलती है कि ठीक है इस बार तुम बच गए। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो काय है वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने कल डेंजन में 4 गॉब्लिन्स को मारा था, जिसपे जो उसके दोस्त थे वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो हमारे काय ने 4 गॉब्लिन्स को मारा है। पर
और वो अब अपने आप को भरोसा देते हुए कहता है कि देखो दोस्तों, मैंने सच्ची में 4 गॉब्लिन्स को मारा था, इसलिए मेरी लेवल भी अपग्रेड हो रही है, देखो तुम मुझ पर भरोसा करो। फिर वहाँ पे वो बोलते कि अच्छा तुमने मारा होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारी देवी के साथ हमारा काय वो अभी और डीपर जा रहा था डेंजन के अंदर। डेंजन अगर जैसे जाता था उनके प्लान बहुत ही ईजी थे। देवी उसको ब्लॉक करेगी और जो हमारा भाई है वो उसके ऊपर अटैक कर देगा, और कभी कभी जो हमारा काय थक जाता है तो देवी भी उसके लिए गॉब्लिन्स को मार देती है, और इसी कारण जो हमारा काय है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक आयरन रॉड के अंदर अपग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन्स को डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ता था, पर उसके कारणवश उसकी जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे जो हमारा भाई है वो अभी पूरी तरीके से एडवेंचर बनने की लाइन में पूरी तरीके से लेवल अप होते जा रहा था, और उसको जल्दी ही उसकी लेवल 10 होने ही वाली थी। वहाँ पे उसको देवी भी कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, और ऐसा होने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी लेवल कंप्लीट हो चुकी है और उसे एक नए स्किल मिली है जिसका नाम है डिवाइन लव। और डिवाइन लव के अंदर जितना उसे लव मिलेगा उसकी लेवल अप की स्पीड बूस्ट हो जाएगी, और जिससे देख के जो हमारा भाई है वो सीधा हमारी देवी को साक्षात प्रणाम करता है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम मेरे साथ इतनी बार आई हो तो तब से मैं जीतने लग गया, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रही हो, मैं तुमसे ज़्यादा खुश आज तक पहले कभी नहीं हुआ। हमारा भाई उस देवी को अपने जाल के अंदर फंसा रहा था कि उसे वो और लेवल अप कर पाए, पर इससे पहले ही वहाँ पे एक हड्डी वाला गॉब्लिन आ जाता है, और वो हड्डी वाला गॉब्लिन जो रहता है वो हमारे भाई के ऊपर हमला कर देता है, पर हमारा भाई जो है वो उस देवी के साथ बैरियर के अंदर छुप जाता है, और जो गॉब्लिन है वो भी उसके ऊपर हमला कर ही जा रहा था, पर हमारे भाई ने उसके ऊपर एक स्टील की रॉड मार दी थी उस स्केलेटन के ऊपर। स्केलेटन को ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उस रॉड के वजह से, और जो स्केलेटन है वो रॉड पकड़ के हमारे भाई के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर वहाँ पे हमारे भाई ने बोला था कि देवी प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और देवी ने फिर उसके ऊपर एक लाइटनिंग का शॉक दिया, जिसकी वजह से जो हमारा रेयर स्पॉन था वो अभी वहाँ से ख़त्म हो गया था, जो बोनलेस वाला मॉन्स्टर था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पे वो रेड स्टोन निकला जो बहुत ज़्यादा रेयर था, अपन वहाँ पे हमारे भाई ने सोचा कि वो देवी को खिला दे कि वो बहुत ज़्यादा भूखी इसलिए, और देवी बोला ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगले सीन में हमें रिसेप्शनिस्ट दिखाई जाती है जो काय से बोल रही थी कि तुम आज क्या लाए हो, तो काय पूछता है कि अगर रेड वाले स्टोन का कीमत क्या होगी, तो वो बोलेगी 2 मिलियन येन, जिसपे जो हमारा काय वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि उसने 2 मिलियन के जो स्टोन था वो उसको हमारे देवी को खिला दिया था, और उसके मिलियनर बनने का सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया था। पर वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है अगर तुम्हें एक बार वो बोन स्केलेटन मिला है तो अगली बार भी ज़रूर मिलेगा, पर हमारा भाई पूरी तरीके से रिग्रेट कर रहा था उस बात को, पर वो बोलता है कि जाने दो, मेरा लेवल अप तो हो चुका है, और क्या मैं अभी थर्ड लेवल के अंदर जा सकता हूँ, थर्ड लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर ताकतवर हो सकते हैं मेरे से, पर क्या मैं जा सकता हूँ, तो मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा, तो चलिए मैं जाता हूँ। और कल सुबह हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो अभी सेकंड लेवल के अंदर आ चुका था, पर वो गॉडेस को बोलता है प्लीज़ आज मेरे साथ कुछ मत करना, मेरा सपोर्ट मत देना, जिसपे जो गॉडेस बोलते हैं क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है प्लीज़, तो जिसपे वो हमारा भाई बोलता है नहीं तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है, पर मुझे अभी थर्ड लेवल के अंदर जाना है जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक मान रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम बस पीछे से देखना और मैं इस डेंजन को अब अकेले ही हैंडल करने वाला हूँ, जिसपे जो गॉडेस है वो बोलती है कि ठीक है तुम कर सकते हो। और ऐसा होने के बाद तभी हमें दिखाया जाता है हमारे भाई के सामने एक गॉब्लिन का जंप कर लेता है, जिसपे हमारा भाई बोलता है गॉडेस से कि मेरे पीछे ही रहना, और ऐसा होने के बाद वो जैसे उसके तरफ हमला करने जाता है गॉब्लिन उसकी हालत पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, और वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास जाके पोशन गिशन ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी तरीके से सेविंग ख़त्म हो जाती है। पर अभी हमारा भाई पूरी तरीके से डिटरमिनेट हो गया था कि अभी वो थर्ड लेवल के अंदर जाके रहेगा, तो वो एक प्लान बनाता है कि वो अभी पहले लेवल के वापस जाएगा और वहाँ से बहुत सारे हमारे स्लाइम स्टोन कलेक्ट करेगा, जिससे वो हमारी गॉडेस को खाना दे पाए और जिससे वो और ताकतवर होगा। और वो पहले लेवल के अंदर पूरी तरीके से अभी डोमिनेट कर रहा था, उसने बहुत सारे स्लाइम को मार के उसके स्लाइम स्टोन स्लाइम कोर भी हासिल कर लिए थे, और देवी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, पर बोल रही थी कि मुझे आपकी मदद करने दो। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है देवी बोलती है उसे एक गोल्डन स्लाइम मतलब सिल्वर स्लाइम उसके आसपास ही है, जैसे वो सुनता है तभी वो हमारा भाई जो है वो बोलता है
गॉडेस को तुम पीछे रहना, मैं इसको इजीली हरा सकता हूँ। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उसको स्प्रे गन के साथ हमला करता है, पर हमारी गॉडेस उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके वहाँ पे ख़त्म कर देती है, जिस पे हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर उसे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक वापस से सर्वेंट कार्ड आ जाता है, पर जो हमारी गॉडेस है तो वो कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो एक डीमन कार्ड था। और हमारे भाई ने उसके स्टैट देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे। वो एक झलक हमारी गॉडेस को देखता है और फिर वो बोलता है जाने दो, मैं इसे समन कर ही लेता हूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। और ऐसा होने के बाद हमारा भाई जो है वो उसे समन कर देता है हमारे गॉडेस को बिना पूछे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक खतरनाक वाला सर्कल बन रहा था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जैसे वो समन करता है वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक आग वाली फ्लेमें बढ़ने लग जाती है और वहाँ पे एक आग वाली देवी आ जाती है और आग वाली गॉडेस उसके अंदर वापस से समा जाती है, जैसे हमारी गॉडेस वाली देवी समा गई थी। और वहाँ पे उसके सामने एक नन्ही सी डीमन आ गई थी जिसको एक पंख भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और जैसे ही आंखें खोलती है वो पहला मास्टर निकालती है। और ये जो एपिसोड ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना और मैं इसकी रिस्पॉन्स से इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।